तो जिस बेसब्री से मुझे और झारखंड के जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं, फ्यूचर डॉक्टर हैं, उनको इंतज़ार था कि झारखंड में नीट की काउंसलिंग कब शुरू होगी, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जस्ट अब नीट की काउंसलिंग शुरू ही होने वाली है कि झारखंड की जो काउंसलिंग कराने वाली वेबसाइट है JCECB, उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ किया है। मैं वो प्रेस आपको शॉर्टकट में जल्दी से जल्दी आपको बताऊंगा कि झारखंड में नीट की काउंसलिंग कब शुरू होने वाली है। तो गाइज़ वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना, क्योंकि अगर ज़रा सा भी स्किप किया तो इन्फॉर्मेशन छूट सकती है। इसलिए वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखने की कोशिश कीजिए। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़, मैं आप लोगों के लिए रोज़ रेगुलर झारखंड और नीट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो अपडेट करता रहता हूँ। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगा, आई होप यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो गाइज़ वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़ ये प्रेस रिलीज़ आप झारखंड के जो वेबसाइट है काउंसलिंग कराने वाली JCECB.in, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग कब से कब तक है। तो ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एज क्राइटेरिया दिया गया है। एज क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया आप लोगों को तो पता ही होगा कि 17 years ऑफ एज एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड विल कंप्लीट द एज बिफोर 31 दिसंबर ऑफ द ईयर। 17 साल से ऊपर आप होने चाहिए, तभी आप कॉलेज के लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर कम है तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। एजुकेशनल क्राइटेरिया तो आपको पता ही होगा कि 50% मार्क्स आपको चाहिए, टेकन टुगेदर इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, मेन आते हैं आपके जो आपकी काउंसलिंग कब से कब तक शुरू होने वाली है। तो ये देखिए गाइस, सबसे पहला आपका ये है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन डेट वो आपका 10 अगस्त से 17 अगस्त तक आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं झारखंड के ऑफिशियल वेबसाइट पर से जाके, जिसमें से 18 तारीख को अगर कुछ आपकी गलती हो गई है, कुछ त्रुटियां हो गई एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए, आपका नाम मिस्टेक या फादर मदर कुछ भी गलती हो गई है तो उसे आप एडिट कर सकते हैं 18 अगस्त को। फाइनली पब्लिकेशन ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट आपका 20 अगस्त को आपकी स्टेट मेरिट लिस्ट पब्लिश कर दी जाएगी। उसके बाद ही आपका फाइनल फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग शुरू होने वाला है। तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी फ़ी कितनी पड़ेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी, EWS, OBC से बिलोंग करते हैं तो 500 रुपये आपको फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको सिर्फ 250 रुपये करनी पड़ेगी। इफ़ आप कोई PWD या फिर दिव्यांग कैंडिडेट कैटेगरी के हैं तो आपको 1 रुपये भी, नो फ़ी, 1 रुपये भी आपको पेमेंट नहीं करनी होगी रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की डेट पे। तो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग 21 तारीख से शुरू होने वाली है। 21 से लेकर के 21 अगस्त, 21 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त तक फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग चलेगी, जिसमें से एडिट करने के लिए 27 अगस्त दी गई है, 1 दिन का समय है। सीट अलॉटमेंट, फाइनली आपको जो कौन से कॉलेज मिला है, कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, वो 29 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक, 29 से 5 सितंबर तक के डेट में आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। फाइनली जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उस कॉलेज में जा कर के आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 30 अगस्त से 5 सितंबर तक करवा सकते हैं। चलते हैं सेकेंड राउंड की काउंसलिंग। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग आपकी 1 सितंबर से 7 सितंबर तक की रखी गई है। 8 तारीख को आप एडिट कर सकते हैं और फाइनल स्टेट मेरिट लिस्ट 10 सितंबर को कर सकते हैं। और फिर फाइनली प्रोविजनल शीट अलॉटमेंट लेटर है वो 20 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में रखी गई है। उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। और 21 सितंबर से 26 सितंबर तक आपको जो कॉलेज मिला उस कॉलेज में जाकर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन करवा सकते हैं। थर्ड राउंड की काउंसलिंग कब से कब चलेगी, तो फिर वो थर्ड राउंड की काउंसलिंग जो है वो 24 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक, एडिट आप 30 सितंबर को कर सकते हैं। फिर फाइनली आपको 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक आपको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा और 13 से लेकर के 18 अक्टूबर तक आप कंसर्न कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। फाइनली 13 से लेकर 18 तक आप एडमिशन ले सकते हैं। लास्ट है आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड।
स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो है वो 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक की डेट रखी गई है। उसके बीच में आप चॉइस फिलिंग वगैरह जो भी आपको कॉलेज फिल करना है वो आप कर सकते हैं। एडिट करने के लिए एक दिन रखा गया है। एडिट मतलब अगर कुछ गलतियां हो जाती है, अगर आपको कोई कॉलेज सही नहीं लगता है, कोई कॉलेज का प्रेफरेंस आपको नीचे करना है या ऊपर करना है, वो करने के लिए 18 तारीख वो एक दिन का समय है, वो आप उसमें कर सकते हैं। फाइनली 25 सितंबर से 30 सितंबर तक आपकी प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर थर्ड राउंड की कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वो आ जाएगा, और 26 से लेकर के 30 अक्टूबर तक आप कंसर्न कॉलेज में इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये देख लेते हैं कि आपको काउंसलिंग की फ़ी कितनी पे करनी पड़ेगी। आप जनरल से हैं तो 1000 रुपये आपको काउंसलिंग की फ़ी पेमेंट करनी होगी। SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए छूट है, केवल 500 रुपये आप दे सकते हैं। और इस बार PWD या फिर दिव्यांग कैंडिडेट है उनको भी पेमेंट करनी पड़ेगी 500 रुपये। और एक और गाइस इम्पॉर्टेंट ये है कि एडमिशन के लिए जो सिक्योरिटी मनी आपको जमा करनी है गवर्नमेंट के लिए। इफ़ आप जनरल और EWS से बिलोंग करते हैं तो 20,000 रुपये आपको पेमेंट करनी होगी। और अगर आप SC ST OBC या फिर PWD कैंडिडेट से हैं तो 10,000 रुपये पेमेंट करनी होगी। ये गाइस मैं बता देता हूँ, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए है। डीम्ड या फिर प्राइवेट जो हमारे झारखंड स्टेट में जो प्राइवेट कॉलेज है, लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज और डीम्ड है मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज, उसमें आपको 2 लाख रुपए मेडिकल कॉलेज के लिए सिक्योरिटी मनी एज अ सिक्योरिटी मनी फ़ी पे करनी होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल है। इन फ्यूचर अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो वो आपका नॉन रिफंडेबल हो जाएगा, 2-3 महीने बाद आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। लेकिन अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो वो पैसा आपको फाइनली एट द एंड ऑफ MBBS, एट द एंड ऑफ BDS वो आपको मिल जाएगा। वो एज अ सिक्योरिटी मनी हर कॉलेजेस में लिया जाता है। एक यहाँ पर भी लिखा गया है बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 2 लाख, डेंटल कॉलेज 1 लाख। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि मिसप्रिंट हो गया है, क्योंकि गवर्नमेंट में इतना सिक्योरिटी मनी नहीं लिया जाता है, तो हो सकता है ये थोड़ा रिपीटेड हो गया है। ये प्राइवेट यहाँ लिखना चाह रहे होंगे, बट खैर कोई नहीं। और हाँ, लेकिन ये सही लिखा है, स्ट्रे और मॉपअप राउंड में आपको 50,000 रुपये पेमेंट तो करनी ही होगी। आपको कॉलेज मिलता है मॉपअप राउंड में तो फिर वो नॉन रिफंडेबल है, वो पैसा वापस नहीं होगा, लेकिन 50,000 रुपये तो आपको लगेंगे ही लगेंगे। इसीलिए हो सके तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड में ही अगर आप कॉलेज मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मॉपअप में आपको थोड़ा सा पेमेंट ज़्यादा भी करना पड़ेगा, और वो लक बाई चांस का फैक्टर होता है कि आपको कॉलेज मिलता है या नहीं मिलता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, सिक्योरिटी मनी विल नॉट बी रिफंड इवन इन केस ऑफ कैंसलेशन ऑफ एडमिशन इन केस ऑफ गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तो गाइज बिल्कुल भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मत दीजिएगा। अगर आपका एडमिशन अगर कैंसिल होता है कॉलेज में जाकर के जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय आपका जो सिक्योरिटी मनी लिया गया है 20,000 10,000 रुपये वो वापस बिल्कुल भी नहीं होंगी। तो हो सके तो फॉर्म फिलअप करते समय एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही फिल कीजिए ताकि आपका एडमिशन आराम से हो जाए। दूसरे में लिखा गया है सिक्योरिटी मनी विल बी रिफंडेड इफ़ द कैंडिडेट हैव टेकन वैलिड एडमिशन एंड नो सीट इज़ अलाउड आफ्टर एनी स्टेज ऑफ काउंसलिंग। इफ़ आप एडमिशन ले लेते हैं तो फिर आपको वो पैसा वापस हो जाएगा, उसमें कोई चिंता करने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें कुछ खास लायक तो है नहीं, बाकी हाँ ये एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है कि मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज या फिर आप जो भी डीम्ड रिगार्डिंग अलॉटमेंट ऑफ MBBS सीट्स डिटरमाइंड फ़ी इन द प्राइवेट सेक्टर, जो भी आप प्राइवेट में जो प्राइवेट या फिर डीम्ड के लिए अप्लाई करेंगे, मणिपाल टाटा और लक्ष्मी चंद्रवंशी के लिए अप्लाई करेंगे, इफ़ आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो रिज़र्व वाले कैटेगरी में यस कीजिएगा, तब जा कर के आपको ये रहा यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड, तब जाके आपको ये फ़ी पेमेंट करनी होगी 2 लाख रुपीज़। वरना अगर आप जनरल से फिल करते हैं, इफ़ आप नो फिल करते हैं, इफ़ यू डोंट बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी, देन आपको फ़ी पेमेंट करनी होगी 2 लाख रुपीज़। तो आप चॉइस सही से फिल करें, बट हाँ आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होने चाहिए उसको प्रूफ करने के लिए कि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं।
10 तारीख यानी कि कल से नीट झारखंड की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो रही है। तो जल्द से जल्द आप अप्लाई कर दे झारखंड में मेडिकल कॉलेजेस में जाने के लिए। किसी भी तरह का आपको डाउट है या फिर कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखे, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई दूंगा। इफ़ झारखंड का बेस्ट कॉलेजेस जानना है कि कौन सा कॉलेज का लिस्ट, कौन सा कॉलेज को सबसे ऊपर में, कौन सा कॉलेज को नीचे में रखे, तो मेरी एक वीडियो जो मैंने अपलोड कर रखी है बेस्ट कॉलेजेस इन झारखंड, वो बिल्कुल देखिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको वो वीडियो देखने से कॉलेज प्रेफरेंस सेट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आप लोगों को नए दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।